Hello students, welcome to this lecture. In the previous lecture, we have learned the concept of stoichiometry, how you find the stoichiometric coefficients in the given reaction if the reaction is not balanced. तो इस लेक्चर में आज हम सीखने जा रहे हैं कि तुम लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स राइट द हेडिंग फर्स्टली, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? सो डेफिनेशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे थोड़े से, उससे समझ में आ जाएगा तुमको इजीली कि अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है तो हाउ डू यू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट इन द रिएक्शन, ठीक है? यही निकालना होता है बस इसमें. सो व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, व्हेन मोर देन वन टाइप ऑफ reactant are present in a chemical reaction, so then that the reactant which consumes completely during the reaction is called the limiting reagent, ठीक है? जो रिएक्टेंट पहले पूरी रिएक्शन में खत्म हो जाता है, एक बात तो ये है कि रिएक्शन फर्दर भी उसी के हिसाब से ही प्रोसीड करेगी. तो तुम्हें लिखना है कि अब साथ में डेफिनेशन लिखते चलो. देन दैट reactant which consumes completely during the reaction is called लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है? अब एक इसमें नोट लिखा देता हूँ कि एक बार अगर लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन फर्दर चलेगी ही नहीं. नोट लिख लो इसमें. व्हेन लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम्ड, नो फर्दर रिएक्शन विल टेक प्लेस. अब इसमें एक एग्जांपल लेके तो मैं समझाऊंगा कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो, ठीक है? तो एक रिएक्शन का एग्जांपल लिखो जो हम हर इसमें लेते हैं. रुकना जरा. ठीक है, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. लेट अस राइट द रिएक्शन. एंड 2 + 3s2 गिव्स अस 2ns3, ठीक है? ये रिएक्शन तुमने लिखी. अब तुम ये देखो कि हमने लास्ट लेक्चर में स्टोइकियोमेट्री का कॉन्सेप्ट देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जितने नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स उसमें है उतने ही मोल उसके रिएक्ट करेंगे, ठीक है? तो अभी इसमें हमें गिवन क्या है कि इनिशियली 7 मोल तो H2 के हैं और 3 मोल N2 के हैं, ठीक है? 3 × 2 = 6 एंड लाइक दैट, ठीक है? तो जब तुम इसको लिमिटिंग रिएजेंट अभी तुम्हें निकालना होगा ना, तो हाउ वुड यू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट? इस रिएक्शन में पहले कौन खत्म हो जाएगा? H2 ना खत्म हो जाएगा. ऐसा समझ. देखो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ. H2 लिमिटिंग रिएजेंट इसमें क्यों होगा. फर्स्टली तुम एक और चीज लिख लो कि ऊपर बताया फॉर फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट,
रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। ठीक है, जो तुम्हारी रिएक्शन है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो उसको जब तुम रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो तुम इजीली निकाल लोगे कि लिमिटिंग रीजन क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस CH2 गिव्स अस 2HCl। ठीक है, इनिशियली तुम्हारे पास H के कितने मोल थे? 2 मोल थे। Cl2 के तुम्हारे पास 2.5 मोल थे। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा रिएक्शन में? दैट इज H2। ठीक है, अब इसके रूल्स लिखेंगे कि तुम कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्या था वो तो बता दिया। देयर आर सर्टेन रूल्स जिसके थ्रू तुम समझ सकते हो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो उसी के थ्रू गो थ्रू करेंगे कि रूल्स फॉर राइटिंग द लिमिटिंग रिएजेंट्स आर। ठीक है, जनरलाइज्ड एक इक्वेशन सोचो दिमाग में, कंसिडर अ बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, वही जो हमने ऊपर जनरलाइज इक्वेशन लिखी थी स्टोइकियोमेट्री के टाइम पे, ए प्लस बी बी गिव्स अस एनी काइंड ऑफ सी सी, राइट। इसको तुम प्रोडक्ट मान लो। तो अभी इनिशियली तुम्हें इसके एन ए मोल्स गिवन है और इनिशियली इसके एन बी मोल्स गिवन है। तो तुम्हें जब लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होगा तो तुम्हें करना होगा मोल डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो तुम इसको कर दोगे एन ए बाई ए और इसको कर दोगे एन बी बाई बी। ठीक है, तो अब जब तुम उसको डिवाइड करोगे अपने स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से तो जनरली केस बनेंगे कि ये छोटा है ये बड़ा है, इसका रेशियो बड़ा है ये छोटा है। तो ठीक है, तो केस वन लिखो। केस वन में क्या हो सकता है, अगर एन ए बाई ए एन बी बाई बी से छोटा है तो जो छोटा है इट विल कंज्यूम अर्लियर इन द रिएक्शन ना, तो वही लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा हो जाएगा। तो देन A is limiting reagent। ठीक है, एंड इफ वी राइट अबाउट द केस टू तो वो तुम्हारा हो जाएगा इफ जस्ट अपोजिट द केस आई हैव रिटन अबव इज इफ Na by A is greater than Nb by B। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, which consumed earlier in this second case will be B is the limiting reagent, then B is the limiting reagent। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी ना, तो अगर दोनों का इक्वल कंज्यूम हो गया, मान के चलो केस थर्ड मान के चलते हैं कि इफ एन ए बाई ए is equals to Nb by V, in that condition both reactants completely react with each other, both reactants completely react with each other। ठीक है, ये वाली कंडीशन समझ आ गई तुम्हें। अब जनरली मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, मैंने बता दिया कि कोई अगर तुम्हें रिएक्शन दे रखी है तो उसके मोल्स निकालो, मोल्स को उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और उन दोनों में इनइक्वालिटी देखो, जो कम आता है वही तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, दैट्स इट। और जो फर्दर रिएक्शन होगी वो उसी लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो थोड़ा नीचे जाते हैं इसमें, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, सो नोट्स साथ के साथ बनाते चलो। इन द गिवन केमिकल रिएक्शन अब तुम्हें केमिकल रिएक्शन में बता देता हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स गिवन है 2a प्लस 3b प्लस 5c। ठीक है, तुम 4d मान लो। इनिशियली तुम मान लो कि 4 मोल्स ऑफ ए थे, इनिशियली 4 मोल्स ऑफ ए थे, फिर रिएक्शन में और क्या क्या चीज़ें गिवन है, 7 मोल्स ऑफ बी भी हैं,
और 9 मोल्स ऑफ सी एन। ठीक है, ये बेसिक डेटा तुम्हें गिवन है। अब इस डेटा के बेसिस पे हमें जो गिवन चीज़ें हैं वो जो मैं लिख रहा हूँ वो हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं इसमें कि व्हाट आर द थिंग्स वी हैव टू फाइंड इज, पहला जिस पे हम पढ़ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकाल दो। ठीक है, दूसरा तुम निकालोगे कंपोजिशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एंड प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब तुम्हें जो जनरलाइज्ड इक्वेशन दे रखी, तुम उस इक्वेशन को सबसे पहले लिख लो कि रिएक्शन किस तरीके से तुम गो थ्रू करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरीके से हम इक्वेशन को लिखेंगे। इक्वेशन लिख लो 2a प्लस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू 4d। ठीक है, तो इनिशियली तुम्हें किसके कितने कितने मोल्स गिवन थे, तुम्हें उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना होगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्टेंट का रेशियो कितना आ रहा है। ठीक है, इनिशियली इसके 4 मोल थे, इसके 7 मोल थे और इसके 9 मोल थे। तो अब तुम्हें जब लिमिटिंग रीजन निकालना है तो मोल को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से बहुत आसानी से डिवाइड कर दोगे एंड यू वुड फाइंड कि जिसका रेशियो सबसे कम आ रहा है दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सो जस्ट आफ्टर द रिएक्शन इसके इतने इतने बचे। ठीक है, तो जो रिएक्शन में खत्म हो गया उसके तो जीरो थे, जो रिएक्शन में बचा है उसके तो अभी भी बचे होंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये देखना है कि अब तुम ये देख सकते हो कि कितने मोल बचे हैं आफ्टर द रिएक्शन। तो अब जो रिएक्शन चलेगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो वो ऐसे चलेगी कि इनिशियली इसके 4 थे माइनस जो इसके आए हैं। ठीक है, 4 माइनस 2/5 इंटू 9। ठीक है, 4 इसके थे और दिस बाय दिस का रेशियो इंटू 9। ठीक है, एंड सेम फॉर द बी एज वेल। थोड़ा सा आगे करते हैं कि 7 इसके इनिशियली थे माइनस 3 इंटू 5/9। ठीक है, 3/5 इंटू 9। तो तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि इसके कितने मोल्स एट लास्ट बचे हैं। इसके 2/5 बचेंगे, इसके 8/5 बचेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ द रिएक्शन विल गो। और अगर तुम्हें एज सेम ऐसे तुम्हें पता चल गया पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, फिर आफ्टर द रिएक्शन इसमें किसके किसके मोल बचेंगे, क्योंकि इसके तो जीरो हो जाएंगे, इस वाले के तुम्हारे मोल्स जीरो हो जाएंगे। अब अगर तुम्हें कंपोजिशन निकालनी है कि ए बी सी डी की कंपोजिशन कितनी है जस्ट ऑन द बेस ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो तुम वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, वो तुम कैसे निकाल सकते हो देखना कि अब तुम्हें एक चीज पता है कि मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी होता है। मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी होता है। ठीक है, अगर तुम उसको उसके किससे डिवाइड कर दो, ऑब्वियसली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो तुम्हें ये पता पड़ जाएगा कि मोल्स ऑफ बी रिएक्ट कितना है। वो हो जाएगा 3/5 इंटू 9, 3/5 इंटू 9 जिसके जितने उसके रिएक्ट किए थे। ठीक है, तो तुम इससे कंपोजिशन भी निकाल सकते हो कि किसका कितना होगा कंपोजिशन, वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कंपोजिशन डी का कितना है, सी का कितना है, बी का कितना है, ए का कितना है। ठीक है, तुम डी का कंपोजिशन लिख लो कितना है, 36/5 मोल है। इसको तुम जब इक्वेट करोगे
बी के लिए, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि किसका कितना आ रहा है। 4 इंटू मल्टीप्लाई करोगे जब आ जाएंगे कि डी के मोल कितने हैं। सी के लिए तुम कैलकुलेट करोगे तो सी इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, तो उसके तो जल्दी खत्म होगी, 0 हो ही जाएंगे। इसके 8/5 बचेंगे, इसके 2/5 बचेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें निकालना रहेगा कि प्रोडक्ट मिक्सचर से लिमिटिंग रिएजेंट के केस तुम्हें दिया रहेगा। ठीक है, वो एग्जांपल बताता हूँ। फॉर अ रिएक्शन (2AS plus 3B gas), here the given states are different, तो उसको तुम्हें अभी माइंड नहीं करना है। ये देखो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है, 10 मोल of each A and B were taken, A and B, 10 mole of each A and B were taken। ठीक है, इनिशियली इतना मोल लिया था। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट मिक्सचर बाय मोल्स? व्हाट इज द composition of product mixture by moles at the end of reaction। ठीक है, तुम ये देखो इनिशियली तुम्हें क्या दे रखा है, 10 मोल दे रखे हैं ए और बी के, ए और बी के तुम्हें 10 मोल दे रखे हैं इनिशियली। अब तुमसे पूछा है कि प्रोडक्ट का कंपोजिशन क्या होगा बाय मोल्स एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तुम्हें इसके मोल पता है, इसके मोल पता नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है। इसकी हेल्प से तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे तो उससे नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे है ना तुमसे, व्हाट इज द कंपोजिशन बाय मिक्सचर ऑफ बाय मोल्स पूछ रहा है। तो इनिशियली तुम जो रिएक्शन है उसको लिख लो कि कितने कितने मोल्स गिवन थे, जितने मोल्स गिवन थे उससे तुम जो अनरिएक्टेड रह जाएगा वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट तुम्हारा निकल गया तो ए के कितने मोल, बी के कितने मोल हो जाएंगे, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो इनिशियली तुम रिएक्शन लिखो कि 2A प्लस 3B इज इक्वल्स टू 4C। इसके भी 10 मोल गिवन है, इसके भी 10 मोल गिवन है, तो ये इनिशियली था। लेटर ऑन व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस, आफ्टर द रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसके 10 मोल थे, -2 इंटू 3 इंटू इसके 10 -2 इंटू 3 इंटू 10। जब तुम इसके लिए करोगे सेम, 10 - 3/2 इंटू 10। ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 3B वाला लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर द रिएक्शन तुम ये बता सकते हो कि कितने मोल्स सी के फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सी के मोल फॉर्म होंगे, रिएक्शन इसके साथ चलेगी, 4/3 इंटू 10 मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड। ठीक है, और तुम इसके लिए भी निकाल सकते हो कि ए और बी का तुम्हें दे रखा था, तो ए के मोल कितने होंगे और बी के मोल कितने होंगे, तो 10/3 इंटू 1 मोल्स ऑफ ए फॉर्म। ठीक है, तो रिएक्शन में चैप्टर में क्या समझे हल्का से गो थ्रू कर लेते हैं कि, ठीक है पूरा गो थ्रू कर देते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को हमने स्टार्ट किया इस लेक्चर में। ये बता दिया कि अगर किसी रिएक्शन में मोर देन वन टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है, रिएक्टेंट की बात हो रही है, तो तुम ये बता सकते हो कि कौन सा रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब अगर दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो कोई एक पहले खत्म होकर प्रोडक्ट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा रिएक्शन भी उसके हिसाब से ही चलेगी ना। तो एक एग्जांपल लिया हमने, उसमें जिसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स थे। ठीक है, तुम्हें दिया रहेगा कि कितने गिवन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और तुम जब उसको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो जो जल्दी खत्म होगा तुम उसकी हेल्प से लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हो। ठीक है, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट का एक क्वेश्चन निकाला,
ये रिएक्शन लिखी, इसके गिवन नंबर ऑफ मोल्स हमें दे रखे थे। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे, तुम्हें दूसरे क्वेश्चन टाइप में डाटा दे देगा कि मास इतना है, मास से तुम मोल्स निकाल लोगे, मोल से तुम्हें उससे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो अगेन तुम लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लोगे। ठीक है, थोड़ा सा रूल्स लिखा कि अगर कोई गिवन रिएक्शन दे रखी है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं और मोल्स दे रखे हैं, नहीं भी दे रखे तो मोल्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मास दे रखा है तो जिसका रेशियो कम आएगा वो हमारे लिए लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, जिसका रेशियो ज़्यादा आएगा वो हमारे लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, बट इट विल स्टिल कंट्रीब्यूट अ लिटिल बिट इन द रिएक्शन, बट द रिएक्शन विच फर्दर टेक्स प्लेस इज बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। अगर इक्वल टू आ जाएगा तो दोनों इक्वल टू कंट्रीब्यूट करेंगे। एक एग्जांपल लिया, उसमें इनिशियली कितने कितने मोल से सेम टाइप का क्वेश्चन था, जिसका जिसका रेशियो कम आया तो उसकी मदद से हमने देख लिया कि कौन क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जितने नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली दे रखे थे उससे हम ये भी देख सकते हैं कि आफ्टर द रिएक्शन फाइनल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है, तो वही थोड़ा सा देखा, एग्जांपल लिया एक और, इनिशियली कितना था 10 मोल्स दे रखा था, आफ्टर द रिएक्शन इसके कितने मोल्स फॉर्म्ड हुए, ए के सी के कितने मोल्स फॉर्म्ड हुए, एंड दैट्स हाउ वी रैप अप दिस लेक्चर। स्टे कनेक्टेड, लेट्स catch you in the next lecture. Thanks for watching this lecture.